नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपनी चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2024 कार्तिक माह में सुने जाने वाली सभी प्रमुख कथाएं जैसे कि गणेश जी की कथा, तुलसी माँ की कथा, लपसी तपसी की कथा, इल्ली घुनिया की कथा, कार्तिक माह एवं पथवारी की कथा, इन सभी का श्रवण करेंगे। बंधुओं, यह वीडियो दो भाग में आएगा। प्रथम भाग में हम गणेश जी, तुलसी एवं लपसी तपसी की कथा का श्रवण करेंगे और दूसरे भाग में इल्ली घुनिया, कार्तिक माह की कथा एवं पथवारी माता की कथा का श्रवण करेंगे। बंधुओं, साल 2024 में कार्तिक माह 18 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है और यह 15 नवंबर तक चलेगा। इस दौरान आपको रोज कार्तिक माह की कुछ प्रमुख कथाओं का श्रवण करना चाहिए, जिससे श्री हरि विष्णु की आप पर अपार कृपा रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रवण कर लेते हैं श्री गणेश जी की कथा का। कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तो जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, माँ पोता पोती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी तो क्यों तो मांगे धन और क्यों मांगे पोते पोती। तू तो अपने आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट सके। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों की रोशनी दें, नाती दें, पोता दें और सब परिवार को सुख दें एवं अंत में मोक्ष दें। यह सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब उसे मिल गया। हे गणेश महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। तो बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। आइए बंधुओं, आप श्रवण कर लेते हैं तुलसी माँ की कथा का। तो व्रत कथा के अनुसार कार्तिक माह में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचा करती थी। एक बुढ़िया भी थी जो कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर तुलसी माँ सूखने लगी। तुलसी माँ को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो। तुलसी माँ ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। इस पर तुलसी माँ कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी। भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा देने आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस न हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप भी नहीं किया, फिर इतनी भारी कैसे हो गई है। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है। तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी तक नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई।
भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ में चली गई। हे तुलसी माँ, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही सभी को देना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हे माँ हमें भी देना। तो सभी भक्तगण बोले, माँ तुलसी की जय। आइए बंधुओं, अब श्रवण कर लेते हैं कार्तिक माह में सुने जाने वाली रोचक लपसी तपसी की कथा, जिसके बिना अधूरा माना जाता है कार्तिक स्नान। लपसी व तपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता था। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से कौन भगवान का बड़ा भक्त है। लपसी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है, और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक कह रहा था। तभी वहां से गुजरने वाले नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण बताया। तब नारद जी ने उन्हें कहा कि वह इसका फैसला करेंगे। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए, तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठी दोनों के आगे रख दी। अब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने अंगूठी पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया। इसके पश्चात जब नारद मुनि वहां आए तो दोनों फिर कौन बड़ा यही सवाल दोहराने लगे, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने कहा, तपसी तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोरी का भाव है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लपसी में यह भावना नहीं है, इसीलिए दोनों में से लपसी बड़ा है। यह सुन तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में जा गिरा। तपसी बोला, महाराज ये आदत कैसे छूटे और मेरा पाप कैसे उतरे, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक माह में स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी, और अगर वे अपना पुण्य तुम्हें दे देंगी तभी यह पाप उतर सकेगा। तपसी बोला कि वह मुझे अपना फल कैसे देंगी। तो नारद जी ने कहा, कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक लगाएगा तो फल तुझे मिलेगा। इसी तरह से यदि कोई कार्तिक माह की सभी कथाएं तो सुनेगा, लेकिन तेरी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी पढ़ने की परंपरा शुरू हो गई। तो यह थी बंधुओं आगामी कार्तिक माह से जुड़ी कुछ 3 प्रमुख कथाओं का श्रवण। अब वीडियो के भाग 2 में हम आपको इल्ली घुनिया, कार्तिक माह और पथवारी माता की कहानी का श्रवण करवाएंगे। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे चैनल श्री प्रभुवाणी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।